तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद अपरूपा पोद्दार को जातिसूचक गालियां देने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में चुनचुड़ा की विशेष अदालत ने रिसड़ा निवासी शिक्षक नसीम अख्तर और उनकी पत्नी अंसारी खातून को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को 2 साल की सश्रम सजा सुनाई है, साथ ही 5,000 रुपये जुर्माना भी लगाया है। हालांकि अदालत ने यह भी आदेश दिया कि चूंकि दंपति के छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए उन्हें फिलहाल जमानत दी जाती है, लेकिन यदि वे 3 महीने के भीतर कलकत्ता हाईकोर्ट से सजा पर स्थगन आदेश स्टे ऑर्डर नहीं लाते हैं, तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। यह मामला वर्ष 2021 में दर्ज हुआ था। आरोप था कि नसीम अख्तर, जो एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक हैं, और उनकी पत्नी अंसारी खातून, जो एक निजी उर्दू स्कूल में शिक्षिका हैं, के घर से कथित तौर पर सेक्स रैकेट चलाने की जानकारी मिलने पर पूर्व सांसद अपरूपा पोद्दार और उनके पति पार्षद शाकिर अली वहां पहुंचे थे। मौके पर कथित रूप से उनके साथ दुर्व्यवहार, जातिसूचक गालियां और अश्लील हरकतों की कोशिश की गई। इस मामले की सुनवाई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज संजय कुमार शर्मा की अदालत में हुई। अदालत ने दंपति को आईपीसी की धारा 354 और 506 के आरोपों से मुक्त कर दिया, लेकिन SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। अदालत से बाहर निकलते ही आरोपी दंपति ने मीडिया से कहा कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। दंपति ने कहा कि वे उच्च न्यायालय में फैसले को चुनौती देंगे। ये एडवोकेट मिन्मय मुजुमदार, जो बीजेपी लीगल सेल का भी मेंबर है, ये एकदम टोटली गलत आरोप लगाया है। और ये पैसा लेन देन का मामला जज साहब के सामने उठा था और उस पर हमने प्रमाणित बातें और सबूत हमने रख दिया था। और ये सरासर उसी कोर्ट में गलत साबित हो चुका है कि हमने किसी भी उसके बिल्डिंग पर या किसी भी तरह का रिश्वत हमने उससे डिमांड किया हो या लिया हो। जो भी वो हम पर आरोप लगाया था, हमने उसी कोर्ट में, हमारे पास ऑर्डर है, हमने साबित कर चुके हैं। और मैं आपके मीडिया माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज अगर वो चाहे तो जितने तरह के भारत में एजेंसी है, बंगाल में एजेंसी है, जिस पर उसको भरोसा हो, अगर वो आज भी चाहे तो इंक्वायरी किसी भी जगह से वो हाई कोर्ट जाए और हाई कोर्ट जाके इस पे जो है फिर से पूरी तरह से जांच का मांग करे। मैं चाहता हूं कि वो जांच का मांग करे, और नहीं तो वो हमको अनुमति दे, हम उस पर जांच पूरी तरह से इस घटना को जांच किया जाए कि उसने जो हमारे ऊपर पैसा लेने का जो आरोप लगाया है, किस एजेंसी से वो जांच करवाना चाहता है, उस एजेंसी से जांच करवा ले। ये एकदम गलत है, गलत है, गलत है। एमपी अपरूपा पोद्दार जो है, यानी गलत इल्जाम लगाया शाकिर अली, हम लोग सेक्स रैकेट चलाते हैं। और क्यों ऐसा क्यों लगाया आपके ऊपर? वहाँ पे एक मैं बिल्डिंग लिया था विशाल के रोड में। वो बोल रहा है कि पहले बोला कि जो आज चुचुड़ा जज कोर्ट का फैसला आया, हम 100% संतुष्ट हैं। और जज कोर्ट का फैसला एकदम सही दिशा में है। और जिस गरीब परिवार के लिए एज ए काउंसलर हमने खड़ा हुआ था, आज कोर्ट के माध्यम से विचार हो गया कि हम सटीक थे। और जो भी उसके द्वारा लगाए हुए एलिगेशन हमारे ऊपर था, मीडिया के माध्यम से या लेटर के माध्यम से, कुछ भी, उस सब कोर्ट के माध्यम से गलत साबित हो चुका है। और जज कोर्ट का फैसला को हम अपने दिल से, अपने मन से, अपने हृदय से उसको एक्सेप्ट करता हूं कि आज का जजमेंट एकदम सही जजमेंट है। देखिए, इससे ज्यादा सजा होना चाहिए या सजा कम हुई है, इस पर हम खुद इस कानून से जुड़े हुए हैं, हम खुद एडवोकेट हैं। ये प्रश्न नहीं है कि उसको कम सजा मिलना चाहिए या बेसी सजा मिलना चाहिए, ये नहीं है। सजा सजा होता है, 1 दिन का सजा हो या 1 साल का सजा हो। इसलिए जो उसको 2 साल का पनिशमेंट मिला है,
उसके लिए कम से कम वो एक सबक है कि वो गलती किया तो उसको सजा मिला। सजा सजा होता है। उनकी 3 वाइफ है और ये जो जिनको आज सजा मिला है, इनकी दूसरी वाइफ को सजा मिला है। और एक इनकी जो ऑफिशियली वाइफ जो है वो चापदानी में है और दूसरी वाइफ जो है श्रीरामपुर म्यूनिसिपैलिटी के 24 नंबर वार्ड में रहती है और तीसरी वाइफ शायद बागखाल प्राइमरी स्कूल के पास रहती है। ये जो मैंने तीसरी वाइफ के बारे में मैं सुना हूं, सटीक नहीं है। না না ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। আমি বলেছি আপনাদের প্রত্যেকের কাছেই যে আমাদের প্রাক্তন এমপি আরামবাগের তাকে একটা তিনি একজন এসসি ক্যাটাগরির মহিলা, তাকে তার জাত তুলে গালাগালি দিয়েছিল বলে দুজন আসামিকে, দুজনই হচ্ছেন স্বামী স্ত্রী, তারা শিক্ষক বলেছেন দুজনই, তাদের কালকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং এই কেসের ম্যাক্সিমাম সাজা হচ্ছে এই যে ধারায় সেকশন 3 SC/ST অ্যাক্টে ম্যাক্সিমাম এই উনি যে অফেন্সটা করেছেন, ওনারা যে অফেন্সটা করেছেন তার জন্য ম্যাক্সিমাম সাজা হচ্ছে 5 বছর। কিন্তু আজকে কোর্টে দেখা গেল যে এই মানে স্বামী স্ত্রী এই ভদ্রলোকের একটা বাচ্চা মেয়ে এবং আরেকটা খুব ছোট ছেলে আছে, তারাও আজকে এসেছিল, তারা খুব কান্নাকাটি করছিল। যাই হোক, সব কিছু বিচার বিবেচনা করে মহামান্য আদালত শ্রী সঞ্জয় শর্মা, যিনি এই কেসে এইসব কেস করবার স্পেশাল কোর্ট সারা হুগলিতে, তিনি সব কিছু বিচার বিবেচনা করে তাদের 2 বছরের সাজা দিয়েছেন এবং সেই সাজাটা যাতে তারা অ্যাপিল করতে পারে, তাদের 1000 টাকার আপিল বন্ডে তাদের এখন তাদের মুক্তি দিয়েছেন, মুক্তি বলবো না, তাদের ছেড়েছেন যাতে তারা হাইকোর্টে গিয়ে অ্যাপিলটা করতে পারে। হাইকোর্টে অ্যাপিলে যদি এই সাজাই বহাল থাকে তখন তাদের কিন্তু 2 মাসের সাজা, এই সাজাটা বহন মানে তাদের 2 বছর 2 বছরের সাজা দিয়েছেন। এই হচ্ছে আজকের সাজা। মানে এই যে আমার মনে হলো যে উনি কালকে যেরকম ইয়েতে ছিলেন, আজকে বাচ্চাগুলোর মুখ চেয়ে স্বামী স্ত্রীর মুখটা চেয়ে একটা বিচারককে সব কিছু তো বিচার করতে হয়। এটা তো এমন একটা মার্ডার কেস নয়, হ্যাঁ, যে এমন কিছু সিরিয়াস রেপ কেস নয় যে তার জন্যে কঠিনতম সাক্ষী দিয়ে সাজা দিতে হবে। এটা তো তার ডিসক্রিপশনের মধ্যে, প্রত্যেকেই তো আমরা প্রত্যেকেই হিউম্যান বিং। সব কিছু বিচার বিবেচনা করে উনি যে শাস্তিটা দিয়েছেন আমি তো মনে করি একদম একদম ঠিক ঠিক সঠিক সাজায় উনি দিয়েছেন। सर हमें कोई आइडिया नहीं है, झूठा केस में तो फंसा दिया गया हमें। आपका नाम क्या है? नसीम अख्तर अंसारी। क्या करते हैं आप? प्राइमरी स्कूल टीचर, हेड टीचर हैं, बादशाह उर्दू प्राइमरी स्कूल। वो कहाँ का? ফার্স্ট এডিজে হুগলি সঞ্জয় শর্মা অ্যাকিউজড পারসন নাসিম আক্তার আনসারি ও আনসারি খাতুনকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। এই মামলায় অ্যাট্রোসিটি অ্যাক্টের SC/STর সর্বোচ্চ সাজা 5 বছর ছিল। সেই মামলায় আজকে সাজা ঘোষণার দিন ছিল। মহামান্য আদালত এই আসামিদের সকল পারিবারিক বিষয়, তাদের শারীরিক অবস্থা এবং তাদের সামাজিক স্ট্যাটাস বিবেচনা করে আজকে মহামান্য আদালত দয়া করে তাদের 2 বছরের সাজা দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে আন্ডার সেকশন 389 অফ CRPC অনুযায়ী তাদের আজকে জামিন মঞ্জুর করেছে। কেন কোনো ব্যক্তিকে যদি 3 বছরের নিচে সাজা দেওয়া হয়, সেখানে মহামান্য আদালত আন্ডার সেকশন 389 অনুযায়ী কনসিডার করতে পারেন তাদেরকে জামিন দেবার আগামী দিনে অ্যাপিল ফাইল করার জন্য। সেই কারণে আজকে মহামান্য আদালত নাসিম আক্তার আনসারি এবং আনসারি খাতুনকে আজকে এই স্পেশাল 13/21 মামলায় আজকে তাদেরকে জামিন দিয়েছে। এরপর কি ওনারা কি উচ্চ আদালতে অবশ্যই তারা এই
রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাবেন এবং সে কথা মহামান্য আদালতও জানিয়েছে। এর জন্য 5,000 টাকা তাদের জরিমানা করা হয়েছে। আর এই যে এই অবশ্যই তাদের যে পারিবারিক বিষয়, তাদের দুটো ছোট ছোট বাচ্চা আছে, একজনের বয়স 8 বছর, একজনের বয়স হচ্ছে 10 বছর। তারা ক্লাস 3-তে এবং ক্লাস 5-এ পড়ে। সেই বিষয়টা মাথায় রেখে এবং আনসারি খাতুন দুটি উর্দু নার্সারি স্কুলের প্রিন্সিপাল এবং নাসিম আক্তার আনসারি একটি সরকারি স্কুলের শিক্ষকতা করে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিগত দিনে কোনো অভিযোগ বা কেস কোনো আদালতে নেই এবং তাদের সামাজিক যে সম্মান সেটার বিবেচনা করেই মহামান্য আদালত দয়াপরবশত তাদের এই 2 বছরের সাজা ঘোষণা করে তাদেরকে জামিন দিয়েছে। আপনার নামটা? অভয় মজুমদার। बात में आइयो। अरे रन दो थोड़ा देरी के लिए, बाद में कर लो ना। কখন পাইলে গেছে রাত্রিরে রাতারাতি গেছে, কেউ জানে না এখানে, আশপাশে কেউ জানে সবাই না। কাছে জিজ্ঞাসা করে। ওদের জিজ্ঞাসা করো। বলছি যে আপনাদেরকে যে জোর করে বাড়ি থেকে আমাকে তো বাবা তো অনেক সাজা দিয়েছে, আমি তো কত কেস লোকের বাড়ি থেকে খাটের ওষুধ আমার বিয়ে করতে পারি না, তখন কাজ করি খাবার নিয়ে করতে না কটা কেস নিয়ে মেয়েটা জিজ্ঞেস করো না, দুটো কেস হয়েছে যে আমার বাড়ির ও কী করে উঠে তালা ভেঙে ঢুকেছে। আর হারুনকে তো রাতারাতি কোথায় গায়েব করে ও জানে, আর নসিম আক্তার জানে, হারুন জানে। এদের জিজ্ঞেস করুন কত ঝগড়া পুরো রোড হচ্ছে যায়। এই দুমামে একটা আমার ছোট বাচ্চাটাকে গলা এনাদের কারো রেপ কেস দিয়েছে, এটা আমার ভাড়াটিয়ে এবার ভাড়াটে কিছুই করে নেই। দিয়েছে, এনারা কিছুই করে না, সেটা শুধু এটা কেস এখন এবারে পেয়েছে। দুটো ঘর খালি হয়েছে, সেই দুটো ঘরে আবার নাসিম আক্তারের বউ তালা দিয়ে দিয়েছে। আমার কাছে কি আছে বাবা বলবে আমাকে? আমার তো কোনো ছেলে মেয়ে কেউ নেই, জানি এই একটা মেয়ে। এদের জিজ্ঞেস করুন আমি কিরম ভাবে কাজ করি, কত কষ্ট আর কত আমার হাটের, এদের জিজ্ঞেস করুন পাশের লোকেরা। এই মেয়েটাকে গলা টিপে ধরে মেরেছে, তো বল বল মেয়েটা কেউ ছাড়াবার না, মেয়েটার এইটাই তো খুব ঝড় হয়েছে। মাটা মাছ ছাড়া ভিডিও করতে গেছিলো, নিয়ে মেয়েরে খুব মেরেছে গলা টিপে। দিদি বিচার ঠিক পাবো, আপনারা দয়া করুন আমার বিচার আমি করবো। আপনার নাম? আমার নাম আরেফা বিবি। एमपी अपूर्वा पोद्दार जो है यानी गलत इल्जाम लगाया साकी रेड्डी, ऐसा क्यों लगाया? वहाँ पे एक मैं बिल्डिंग हुई थी। देखिए, शिक्षा जगत में हेडमास्टर साहब को हम लोग बहुत सम्मान करते थे जब स्टार्टिंग में रहे, परंतु इनका जो चरित्र बोला जाए, जो भी बोले, ये 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, 23 जनवरी हुआ, ये न किसी के कभी जनप्रतिनिधि को सम्मान दिए, न कभी ये किसी को बुलाते हैं, और ये कब झंडा तोलन करते रहे ये कभी किसी को मालूम नहीं था। ये अपनी इच्छा के अनुसार आके कर जाते थे और अपना स्कूल चलाते थे। यहाँ से जो भी बच्चे उर्दू प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उन बच्चों को यहाँ से जो पैसे थोड़ा वेल डेवलपमेंट वाले, फाइनेंस पोजीशन वाले हैं, उन बच्चों लोगों को अपना इंग्लिश मीडियम स्कूल में ले जाके भर्ती करते थे और इनका आने जाने का कोई टाइम टेबल नहीं था। ये न किसी को बच्चों को प्रोग्रेस करने में प्रोत्साहित करते थे, खाली अपना व्यवसाय को ही ध्यान देते थे और सरकारी चोला पहन के रखे हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों को तो सरकार को चाहिए कि यथाशीघ्र यहाँ से शिक्षा जगत से इसको हटाएं। इस स्कूल के अंदर में ये धंधा करके रखे हैं। प्राइमरी जब सरकारी स्कूल में कभी भी कोई भाड़ा, शादी, विवाह ये सब काम के लिए नहीं दे सकते हैं, परंतु ये सब काम के लिए देना चालू किए। ये उससे यहाँ तक कि जिस दिन शादी रहता है बच्चे लोगों की छुट्टी कर देते हैं। ऐसा भी केस सुनने में आया है। तो जमानत उनको मिल रही है, अग्रिम अभी जमानत नहीं है। इनको कोर्ट से 6 महीने के अंदर में जमानत लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनको
यहाँ आके बेल नहीं होगा, यहाँ सीधा 2 साल की सजा हो जाए। तो ये देखिए, इस विषय में तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे वार्ड में कभी ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आते ही नहीं थे तो बोलेंगे कैसे, आते ही नहीं थे तो बोलेंगे कैसे। अब रहा कि यदि ये किए हैं तो उसको सजा अदालत ने दी है, अदालत उसका फैसला करेगी, इसके ऊपर में हम क्या कमेंट कर सकते हैं। और यदि अपूर्वा पोद्दार जी हमारी बहुत सम्मानीय नेता हैं, और यदि उनके प्रति ऐसा उस समय बोला गया रहा और इनके विरुद्ध में बहुत सा उठा भी था, पब्लिक भी गर्म थी, ये जो किए हैं निंदनीय था और निंदनीय है। आज कोई भी भद्र व्यक्ति किसी भी समाज का हो और किसी भी जाति श्रेणी का हो, यदि इसके ऊपर कोई भी लांछन करता है तो ये निंदनीय है, और इनको अपने कर्म की हुई सजा मिली है। इसके बारे में हम अदालत के विषय में हम कुछ भी आलोचना व समालोचना नहीं कर सकते हैं। नाम अशोक कुमार देवतिया, भूतपूर्व पार्षद, रिसा म्यूनिसिपैलिटी अंडर 15 नंबर वार्ड से मैं हूँ।